सुखदेव जी महाराज कौन से तानसेन को लेकर बैठे थे? कथा जब हुई थी तो वहां थोड़ी ना कोई तानसेन जी आए थे कि चलो संगीत होना चाहिए, लेकिन कलयुग के लोगों को देखते हुए ये व्यवस्था बनाई गई है। क्यों? ये कलयुग का लोग मोटा खाता है और बहुत ढंग से मोटे ढंग से ही सोता है। ये लोग बस में चलते चलते न सो जाते हैं, बाइक पे बैठे बैठे पीछे ना लुढ़क जाता है। देखिए ना इनको कंडीशन। कई बार होता है कि आप बाइक पे किसी को बैठा के ले गए, 4 किलोमीटर बाद में पता आया कि पीछे कुछ हल्का हो गया, तब पता चलता है कौन बा किधर गया। पीछे से वो फिर धीरे धीरे पैदल आ रहे होते हैं, फिर हम जाते हैं, फिर बैठा के लाते हैं ना। सबसे बड़ी मुसीबत है नींद, जो तुम्हें कथा से दूर कर देती है। द्वितीय सबसे बड़ा मुसीबत है टॉकिंग, वार्तालाप करना। इतना मैं समझा रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, उसके बाद भी कई लोग अभी भी मस्त हैं बात करने में। तो सोचिए वो कितने पक्के चोर होंगे। समझदार श्रोता न है जो एक बार बोल दे तो बस ओके, अब नहीं ना बोलना पड़ेगा महाराज को, वरना तो आप लोग समझदार श्रोता हैं, आपके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, आप तो बहुत ही विद्वान हैं। कथा क्रम प्रारंभ करें। बहुत सुंदर क्रम है। कल आपने वामन भगवान के दर्शन किए। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज चक्र चूड़ामणि वैराग्य के, ऐसा वैरागी भूतो न भविष्यति, ऐसा त्यागी भूतो न भविष्यति। कितना बड़ा त्याग है जिसे एक लंगोटी की भी चाह नहीं। सच्चा फकीर वही है जो चाहत नहीं पालता। चाहत, कामना, इच्छा ये दुख ही देती है। अब देख लीजिए, आपने जिस जिस चीज की इच्छा की और भगवान ने वो आपको दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तो आप संतुष्ट नहीं हैं। माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो गंगा ना जाऊं। हो गया तेरी बेटी का विवाह, अब ना ले गंगा। असली मुसीबत तो शादी के बाद ना शुरू होती है। हैं जी? जिनकी शादी हो गई है बिटियाओं की, पापा हैप्पी हैं। रोज ये जमाई महोदय एक डिमांड रख न रहे हैं, आज साइकिल वा चाहिए, आज बाइक वा चाहिए, आज हाउस वा चाहिए, मनी वा चाहिए। अरे तेरे हाथ टूट गए, अपने आप जाके कमा। माता बहन मेरी बात से 100% नहीं तो कम से कम 90% संतुष्ट होंगी। सही है? बोलिए कौन कौन एग्री है मेरी बात से? क्यों? इस बात का असर माताओं पे ज्यादा होता है, ये झेलती ये ज्यादा है। हम लोग तो मर्द हैं ना, मर्दवा। मर्द को दर्द नहीं होता ना, एक मार खींच के उठा के डंडा, फिर देख दर्दवा होता है कि नहीं मर्दवा को। क्या बात करते हो चूहे कहीं के। समझ लीजिए, इच्छाएं इंसान को सुख नहीं दुख देती है। जो भी हो, अगर कहना ही हो भगवान से तो इतना मांग लीजिएगा जरूर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न कोई भूखा जाए। मेरे द्वार पर आया हुआ अतिथि मुझसे निराश न होकर चला जाए। बस कहते हैं जिस गृहस्थ के घर से अतिथि निराश होकर चला जाए उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और जो उस अतिथि के पाप हैं वो उस गृहस्थ को लग जाते हैं। तो साधु न भूखा जाए, आने वाला अतिथि मेरे यहां से निराश न हो जाए, इतना दीजिए बस। वरना माया से किसका पेट भरा है? किसी का नहीं न भरा है, वो तो चलता ही रहता है। तो सुखदेव जी महाराज इतने बड़े त्यागी हैं जिन्हें एक लंगोटी की भी चाह नहीं है।
हर कोई व्यक्ति चाहता है कम से कम तन ढकने के लिए एक वस्त्र तो चाहिए, लेकिन सुखदेव जी महाराज को उस वस्त्र की भी जरूरत नहीं है, निर्गंथ था। लंगोटी पहनेंगे तो गांठ होगी कि नहीं? एक गांठ तो मारनी पड़ेगी लंगोटी बांधने के लिए। वो निर्ग्रंथता है, न चोटी में गांठ है न लंगोटी में गांठ है, वो निर्ग्रंथ था। और कोई ग्रंथ भी नहीं है। बहुत से ज्ञानी अपना ग्रंथ साथ लेके चलते, कोई ग्रंथ भी नहीं है, कोई ग्रंथि भी नहीं है, कोई ग्रंथ भी नहीं है। वाह, ऐसा त्यागी, ऐसा विद्वान और ऐसे सुख। उम्र कितनी है? 16 साल। आज का 16 साल का बच्चा थिएटर में घुसता है। डूब मरना चाहिए ऐसे माँ बाप को जिसने ऐसी औलाद पैदा करी, जो धर्म को छोड़कर अधर्म में भटकता है। वो माँ बाप नहीं बन सके जिनकी औलाद धर्मात्मा नहीं। आई एम सॉरी टू से माय डियर, प्लीज डोंट माइंड, बट इट्स ट्रू। ये सच है। माँ बाप वही न है जो अपने बच्चे को भी बता सकें व्हाट इज अ गुड एंड व्हाट इज अ सिन, पाप पुण्य क्या है। ये तो माँ बाप को ही ना बताना पड़ेगा, पड़ोसी थोड़ी ना बताने आएंगे। पैदा तुम की हो, ज्ञानी पड़ोसी बनाएगा? नहीं, आप ही को बनाना पड़ेगा। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, एक प्रार्थना आप सबसे भी, अगर आपके माँ बाप आपसे अच्छा कहें तो कभी इग्नोर मत करना, और अगर आपके माँ बाप आपसे बुरा कहें तो कभी उनकी बातों पर मत चलना। ये व्यासपीठ कह रही है, याद रखना, जीवन में तुम्हारे काम आएगा। क्यों? बोले महाराज माँ बाप भी गलत कहते हैं। बोले बिल्कुल कहते हैं, कभी कभी। चोर अपने बेटे को चोर नहीं बना लेता है, नहीं बना लेता है। जिसने चोरी का अन्न खाया हो तो वो चोर न बन जाएगा। तो माँ बाप गुनहगार हुए कि नहीं? पहले कितनी बड़ी बात होती थी, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मुझे मेरे बच्चों को ईमान की कमाई से पालना है। और आजकल शर्म नहीं आती अपने बच्चों को भी 2 नंबर की कमाई से खिलाने में। उनमें ब्लड न वैसा बन जाएगा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, बच्चों से भी, माँ बाप अगर अच्छी बात कहें तो सहर्ष स्वीकार कर लो, बुरी बात कहें तो प्रहलाद की तरह दोनों हाथ जोड़ लो और कह दो कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आई एम नॉट एग्री विद यू, आई एम नॉट एग्री विद योर थॉट। ऐसा आप कर सकते हो, रियली आप कर सकते हो ऐसा। इसलिए प्रार्थना है। सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान होकर कथा सुना रहे हैं, और तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम तो गया तीर्थ में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो। तो मेरे भाई बहन, कल आपने प्रसंग श्रवण किया समुद्र मंथन इत्यादि का, वामन भगवान के दर्शन किए। राजा बलि को समुद्र मंथन के बाद मार दिया गया था। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया और इतना बलवान बना दिया कि देवराज इंद्र को राजा बलि ने परास्त कर दिया और उनका जो साम्राज्य था वो छीन लिया। देवता अमृत पी के अमर हो गए, पर पिटते बहुत हैं। निर्भय नहीं हुए, अमर हो गए। मरेंगे नहीं, मार तो खाएंगे, मार तो खाएंगे और खा रहे मार। अमृत उतना महत्वपूर्ण नहीं। एक मुझे बात याद आ रही है अमृत के ऊपर, बहुत सुंदर है। एक बार एक राजा के मन में विचार आया कि मुझे अमृत पान करना, तो उसे पता चला कि अमृत एक गुफा के अंदर है और बड़ा दुर्गम रास्ता है, वहां कोई जा नहीं सकता। उस राजा ने कहा चाहे जो भी हो जाए मैं जाऊंगा। उसने अकेले ही ये निश्चय किया, किसी को लेके नहीं गया। क्यों? बोले अगर ये सब जाएंगे तो ये भी अमृत पी लेंगे, ये भी अमर हो जाएंगे, फिर मुझ में और इनमें फर्क क्या रहेगा। तो
तो प्रजा को, जो सैनिक थे उनको कुछ दूर तक ले गया और जब देखा कि गुफा आ गई, अनेकों कष्ट उठाते हुए पहुंचा वहां तक। तो जब वहां तक पहुंचा, गुफा के भीतर उसे जाना था, तो सैनिकों से कहा तुम यही रहना, हम अभी आते हैं। वो चले गए। भीतर देखा बहुत सुंदर सी सरोवर है जिसको अमृत सरोवर कहा गया। वहां उस सरोवर को देखकर राजा की थकान, अब तक जो कई दिनों से चला आ रहा था, वो थकान दूर हो गई और मन में निश्चय हुआ कि नहीं, अब तो आनंद आ गया, अमृत मिल गया, अब मैं अमर हो जाऊंगा। बड़ा प्रसन्न हो रहा था मन ही मन कि अब मैं अमर हो जाऊंगा, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तो मेरे सामने अमृत सरोवर है। राजा ने दोनों हाथ उस सरोवर में डाले, अमृत को उठाने लगा। जैसे ही पीने लगा तो एक आवाज आई, रुक जाओ राजा। राजा रुका। राजा ने देखा ये आवाज कहां से आई, तो एक कौवा बैठा हुआ था वहां पर, एक काग, और वो मनुष्य की वाणी बोल रहा है। कौवे ने कहा कि तुम अमृत पीना चाहते हो तो निश्चित पी लीजिए, लेकिन अमृत पीने से पहले हमारी प्रार्थना सुन लीजिए एक बार, पहले हमें सुन लीजिए। अमृत तो तुम्हारे सामने ही है, हमें सुने बिना भी पी लो या हमें सुनकर पी लो, इससे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। राजा को भी बात समझ में आ गई कि इसके बाद भी तो हम पी सकते हैं, इसकी सुन लेते हैं। बोले सुनाओ। तो उस कौवे ने कहा, राजा जो चाह लेकर तुम आज हमारे इस गुफा में आए हो, यही चाह लेकर एक दिन मैं भी आया था। ध्यान से सुनिएगा। शमशान में बैठकर कथा सुन रहे हो तो सत्य का सामना तुमको करना आना चाहिए। क्यों? बोले दुनिया में शमशान से बड़ा सत्य कहीं नहीं है। आप ग्रंथों पर यकीन नहीं करते हो, आप संतों पर यकीन नहीं करते हो, आप किसी पर यकीन नहीं करते हो, लेकिन माय डियर, शमशान में जलती हुई चिता पर तो आपको यकीन करना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो तुम देख रहे हो, ये तो हो रहा है। कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, अगर शमशान में आकर बैठ जाए ना तो उसे यकीन हो जाता है कि भगवान है। कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, अगर शमशान में जलती हुई चिता को देखे तो उसके होश ठिकाने आ जाते हैं, अकल ठिकाने आ जाती है उसकी। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से।